नमस्ते। आज 8 नवंबर है और 10 को धन त्रयोदशी है। इसलिए मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पॉडकास्ट में मैंने मंगल बुध के संयोग के बारे में बात की है। साथ ही मैंने वृश्चिक राशि में बुध और मंगल के वर्तमान गोचर के बारे में भी बात की है। बुध 6 नवंबर को पहले ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है और 16 नवंबर को मंगल वृश्चिक में प्रवेश करेगा। इसलिए 16 नवंबर से मंगल और बुध वृश्चिक में एक साथ होंगे और इसीलिए इस पॉडकास्ट में मैंने संक्षेप में बात की है कि यह गोचर सभी 12 राशियों को कैसे प्रभावित करेगा और साथ ही यदि आपके जन्म कुंडली में यह संयोग है तो इस संयोग के क्या प्रभाव हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली संयोग है। मंगल और बुध, यह अशुद्ध और शुद्ध दोनों हो सकता है। यह जिस राशि में होता है उसके आधार पर यह अच्छा या बुरा होता है। यह सब मिट्टी और वातावरण पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी और वातावरण अच्छा है तो एक गरीब बीज भी एक समृद्ध पौधा पैदा करेगा और यदि मिट्टी और वातावरण अच्छा नहीं है तो एक अच्छा बीज भी सकारात्मक परिणाम देने में असमर्थ होगा। इसलिए यह सब उस मिट्टी पर निर्भर करता है जिसमें बीज गिरता है और संयोग एक बीज की तरह है और यह संयोग आपके कई पिछले जन्म चक्रों के आधार पर विकसित होता है। इस पॉडकास्ट में मैंने इस मंगल बुध के संयोग और 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में मंगल बुध के चल रहे गोचर के बारे में संक्षेप में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध मार्स एक घातक संयोजन है। जातक में आमतौर पर तेज बुद्धिमत्ता होती है और यह सामान्यतः रणनीतिक योजना, परियोजना प्रबंधन और बड़े व्यापार समूहों या टीमों का नेतृत्व करने में अच्छा करता है। हालांकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह संयोग किस राशि में होता है और यह संयोग किस प्रकार निवास करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही बीज अच्छा हो, इसे बढ़ने और फल देने के लिए उचित मिट्टी और उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी तरह हर अच्छे संयोग के लिए एक अच्छी राशि और एक अच्छी गुणवत्ता वाली कुंडली की आवश्यकता होती है। कुंडली अच्छे भाग्य का संकेत है। यह उस जीवन का खाका है जिसे आप इस जन्म चक्र के माध्यम से जीने वाले हैं। जीवन के दो आयाम होते हैं, जीवन का मानक और जीवन की गुणवत्ता। जीवन का मानक इस पर आधारित है कि आप कितना कमाते हैं और आपकी समग्र वित्तीय स्थिति क्या है, जबकि जीवन की गुणवत्ता इस पर आधारित है कि आपने अपनी आंतरिक वृद्धि पर कितना ध्यान केंद्रित किया है, आंतरिक रूप से मुड़कर। एक अत्यधिक विकसित आत्मा वह होती है जिसने इन दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन प्राप्त किया है। उसका जीवन का मानक अच्छा है और उसकी जीवन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु इस तरह से स्थित हैं कि वह एक अच्छा संतुलित जीवन जीकर जीवन में अच्छा कर सकता है। जब जीवन या कुंडली असंतुलित होती है तब पूरी समस्या उत्पन्न होती है।
फिर व्यक्ति या तो जीवन के भौतिक पक्ष पर बहुत अधिक चला जाता है, बहुत अधिक गणनात्मक हो जाता है और इस प्रक्रिया में वह जीवन में खुशी और प्यार को खो देता है। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अधिक आध्यात्मिक बन जाते हैं और फिर वे अपनी पत्नी या पति, बच्चों को नजरअंदाज करने लगते हैं। वे बस उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपने व्यवसाय में रुचि खो देते हैं और जब वे अपने जीवन का संतुलन खो देते हैं तो वे वित्तीय रूप से गरीब हो जाते हैं और इस प्रकार उनके जीवन का स्तर गिर जाता है, जिससे जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें कई ऋण, समस्याओं, कर्ज आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए महान आध्यात्मिक गुरु ने हमेशा जीवन के संतुलन पर जोर दिया है। लाओ तुजू कहते हैं, बहुत अधिक ही एकमात्र पाप है जब भी विपरीत ऊर्जा के ग्रह एक साथ आते हैं तो संतुलन का यह कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। बुध और मंगल विपरीत ऊर्जा है। इस युति वाले व्यक्ति को अपने जीवन का संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। वे आमतौर पर चरमपंथी पाए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एडोल्फ हिटलर की 8वीं राशि में, मेष राशि में यह युति थी। मंगल बुध की युति मेष राशि के मंगल ग्रह में उन्हें एक निर्दयी तानाशाह बना देती है। इसी तरह वैदिक ज्योतिष के अनुसार सोवियत रूस के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की भी मेष राशि में मंगल बुध की युति थी। इसलिए जब मंगल और बुध मेष राशि में युति करते हैं तो शारीरिक क्रिया अधिक देखी जाती है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, यह सब उस राशि पर निर्भर करता है जिसमें यह युति होती है। वर्तमान समय में बुध और मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो अधिक युद्ध जैसी स्थिति की ओर ले जाएगा और इसके कुछ प्रभाव हम पहले से ही मध्य पूर्व और गाजा में देख रहे हैं। गाजा में इतनी तबाही होते हुए देखना बहुत दुखद है, जहां हर दिन इतने सारे निर्दोष पुरुष और महिलाएं मर रहे हैं। और सबसे परेशान करने वाला तथ्य यह है कि मध्य पूर्व के अरब देश इस पूरी तबाही को बिना किसी कार्रवाई के देख रहे हैं, ताकि गाजा में इस सामूहिक हत्या को रोकने और सहायता करने के लिए। यह मुझे मार्टिन लूथर किंग के एक कथन की याद दिलाता है, हमारी जिंदगियां उस दिन समाप्त होने लगती हैं जब हम उन चीजों के बारे में चुप हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है और जिस नक्षत्र में मंगल और बुध स्थित होते हैं, जब यह अशुभ संयोग होता है, वह भी मेष राशि में मंगल बुध का संयोग, यह एक अशुभ संयोग है। मैं इसे अशुभ कहता हूं क्योंकि युद्ध वास्तव में होने वाली सबसे अशुभ चीज है और मंगल बुध का संयोग झगड़ालू युद्ध जैसी स्थिति की ओर ले जाता है और ऐसा संयोग अधिक सोचने की ओर भी ले जाता है और कई बार इस संयोग वाले व्यक्ति को रात में अच्छी नींद पाने में कठिनाई होती है। अनिद्रा इस संयोग का एक सामान्य प्रवृत्ति है। जब यह संयोग शुक्र राशि में होता है तो आप अभिनय, गायन, नृत्य जैसे कलात्मक क्षेत्रों में अधिक बौद्धिकता देखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार टॉम क्रूज का यह संयोग वृष राशि में है और मेरिल स्ट्रीप का भी। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान कितना फर्क डाल सकता है। मेष में यह युद्ध और झगड़ों को उत्तेजित करता है, वृष में यह कला और कलात्मक प्रतिभाओं को उत्तेजित करता है।
जब यह संयोग बुध राशि में होता है तो यह बौद्धिक प्रतिभा को जन्म देने की क्षमता रखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बिल गणेश का यह संयोग कन्या राशि में है। बुध कन्या में उच्च होता है और इसलिए यह संयोग वास्तव में उन विंडोज को जन्म देता है जो हम सभी अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर उपयोग करते हैं। जब यह संयोग तुला राशि में होता है तो यह महान सामाजिक सुधारकों की ओर ले जा सकता है। चूंकि तुला सामाजिक कार्य और सामाजिक उत्थान से निकटता से जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गणेश का यह संयोग तुला राशि में है और मुझे विश्वास है कि वह ही थे जिन्होंने भारत में कई सामाजिक सुधार लाए। जब यह संयोग गुरु राशि में होता है तो आप महान दार्शनिकों को देखते हैं। ओशो राजनीश ने अपने करियर की शुरुआत दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की। ओशो का यह संयोग धनु राशि में है। दर्शन शास्त्र साहित्य विचारक इस संयोग के साथ जन्म लेते हैं। जब यह संयोग गुरु द्वारा शासित राशि में होता है, जंगल बुक की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भी इस संयोग के साथ धनु राशि में हुआ था। जब यह संयोग शनि की राशि में होता है तो आप एक विद्रोही दृष्टिकोण देखते हैं। ये विद्रोही होते हैं और पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करना पसंद नहीं करते। वे सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में उभरते हैं। एलिजाबेथ टेलर का यह संयोग था। वह एक महान अभिनेत्री थीं। उन्होंने एड्स कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जब यह संयोग सूर्य की राशि में होता है तो आप विद्वानों और बुद्धिमान नेताओं को देखते हैं। ये जन्मजात नेता होते हैं। बेंजामिन हैरिसन और लिंडन जॉनसन दोनों का यह संयोग सिंह राशि में था और दोनों ने सबसे बुद्धिमान अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपनी छाप छोड़ी। ज्योतिषी वी रामायण का भी यह संयोग सिंह राशि में था और शायद वह पहले भारतीय वैदिक ज्योतिषी थे जिन्होंने वैदिक ज्योतिष को पश्चिमी दुनिया में अपने कई अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से पेश किया। इसीलिए गहन अध्ययन, अनुसंधान, बुद्धिमत्ता इस संयोग के साथ सिंह राशि में सामने आती है। जब यह संयोग चंद्रमा की राशि में होता है, जातक को जनता से जुड़ना पसंद होता है। मेथोडिस्ट उपदेशक सामाजिक कार्यकर्ता जन्म लेते हैं। जॉनसन वेस्ली का जन्म इस स्थिति के साथ हुआ था। वह एक मेथोडिस्ट थे और इसी तरह सामाजिक पूंजीपति और नोबेल पुरस्कार विजेता महात्मा यूनुस का जन्म भी इस स्थिति के साथ हुआ। ये जातक बहुत धार्मिक होते हैं और यदि चार्ट में अन्य पहलू सकारात्मक नहीं हैं तो वे कट्टरपंथी बन सकते हैं। मंगल कर्क राशि में डिबिलिटेटेड है और बुध कर्क राशि में खुश नहीं है, तो सामान्यतः कर्क राशि में यह संयोग एक बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं है क्योंकि यह आवेगी स्वभाव की ओर ले जाता है और जातक अक्सर अपने आवेगी स्वभाव के कारण जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल बुध का संयोग जिस राशि में होता है उसके आधार पर विभिन्न रंगों के शेड दिखाता है। वर्तमान में वृश्चिक राशि में यह अशुभ संयोग हो रहा है और इसलिए यह विश्व राजनीति के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है क्योंकि युद्ध तेज होंगे और आप धर्म और युद्ध के नाम पर अधिक मौतें देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, संयोग पवित्र या अशुद्ध उस राशि के आधार पर होता है जिसमें यह होता है। मेष और वृश्चिक राशि में यह संयोग निश्चित रूप से अशुद्ध है क्योंकि यह मंगल द्वारा शासित राशि में है।
मेष और वृश्चिक दोनों पर मंगल का शासन है और मंगल बुध का मित्र नहीं है। व्यक्तिगत चार्ट की बात करें तो घर की स्थिति के आधार पर यह संयोग अपने परिणाम दिखाएगा। मकर राशि के लिए यह संयोग एक बहुत सकारात्मक विकास है क्योंकि यह अधिक लाभ और आय को आकर्षित करेगा। कुंभ के लिए यह संयोग करियर के दृष्टिकोण से सकारात्मक है, हालांकि आपको धैर्य रखना होगा और काम पर अपने बॉस की सुननी होगी। मीन के लिए यह संयोग शुभ भाग्य लाता है, कुछ लंबी यात्राएं और तीर्थ यात्रा देखी जाती है। मेष के लिए यह संयोग बहुत कठिन है क्योंकि यह सीधे 8वें घर में होता है, इसलिए कुछ झटकों और आश्चर्य के लिए तैयार रहें। गाड़ी चलाते समय या बाइक चलाते समय बहुत सावधान रहें। वृषभ के लिए यह संयोग आपके भावुक रिश्ते को तीव्र कर सकता है, हालांकि कुछ मौखिक बहस आपके विवाह या प्रेम संबंध में कुछ परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए अपने साथी से बात करने से पहले 2 बार सोचें। मिथुन के लिए यह संयोग कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। अपने टीम के साथियों या बॉस के साथ बहस से बचें, चुप रहें और अपने कार्य प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें। कर्क के लिए यह एक अद्भुत स्थिति है। यदि आप अपने मध्य 20 के या मध्य 30 के हैं तो आप एक भावुक प्रेम संबंध का आनंद लेंगे। आप अपने आप को व्यक्त करने में भी साहसी हो सकते हैं। दबाव आत्महत्या है, अभिव्यक्ति जीवन है, इसलिए कुल मिलाकर यह कर्क के लिए एक अच्छा विकास है जब तक आप स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं और अपनी आवेगपूर्ण बातों से दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचते हैं। सिंह, यह संयोग संपत्ति के मामलों में अधिक रुचि बढ़ा सकता है। आप नई संपत्ति की खोज में अधिक सक्रिय हो जाएंगे, या यदि आपने पहले ही एक संपत्ति बुक की है तो आप इसके कब्जे के लिए थोड़ा अधीर हो जाएंगे। आप अपने घर में भी अधिक सक्रिय हो सकते हैं। मां के साथ कुछ बहस संभव है। उदाहरण के लिए यह कुछ नए उद्यम या व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। इस समय आप कुछ रचनात्मक करने के लिए अधिक प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह अधिक कार्य करने का समय है और इस चरण के दौरान बहुत सारी गतिविधियां देखी जाएंगी। तुला के लिए यह अपने वित्त को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहस और मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। झगड़े और विवाद संभव हैं, इसलिए चुप रहें और अभी अपने वित्त को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। वृश्चिक के लिए यह एक उतार चढ़ाव वाला समय होने वाला है। इस अवधि के दौरान आप तनाव महसूस करेंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अधिक ध्यान करें, कम बात करें और विषैले लोगों से दूर रहें। धनु के लिए यह संयोग कुछ नुकसान का कारण बन सकता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और लंबी यात्राओं के दौरान सतर्क रहें। कुल मिलाकर वृश्चिक में यह बुध मार्स का संक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़, एक बदलाव और कई लोगों के लिए बहुत सारे मसाले और गतिविधियों का समय होने वाला है। और मुझे यकीन है कि यदि आप सकारात्मक रहते हैं और दैनिक ध्यान, दैनिक व्यायाम और दैनिक हीलिंग मंत्रों का जाप करके अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जीतने वाली स्थिति में होंगे। इस दिवाली जब हम सभी दीपों के त्योहार का जश्न मनाते हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से एक बहुत खुश दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपके और आपके प्रियजनों के लिए। मुझे यकीन है कि नया साल एक नई चेतना की रोशनी लेकर आएगा जो हम सभी को उन उत्तरों को खोजने में मदद करेगा जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि जो आप खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है।
मेरे सभी साथियों को प्यार, खुश रहो, आभारी रहो, क्योंकि भगवान आभारी दिल को पसंद करते हैं। यह खुशी नहीं है जो हमें आभार लाती है, बल्कि आभार है जो हमें खुशी लाता है। जय श्री गणेश जय। गुरु एयुएम गम गणपतये नमः। एयुएम गम गणपतये नम। घर काम गणपतये नमः। ऊ